हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आज की क्लास में एरिया अंडर कर्व के कुछ पीवाईक्यू हम ट्राई करेंगे। ढंग से पार्टिसिपेट करना। आपके पास दो काम रहेगा, फटाफट क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम बनाना। डायग्राम पढ़ने के बाद ये सोचना कि वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। ये सारा थिंग आपको खुद से सोचना है। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, याद है ना? आया ना? ठीक है। आप लोगों को पूरा समझा दिया था मैंने कि क्या होता है। कुछ आपको एनसीईआरटी होमवर्क भी दिया था, सॉल्व एग्जांपल भी करने को कहा था। अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसमें डाउट्स वगैरह हो तो आज पूछ लेना। थोड़ा आज पीवाईक्यू ट्राई करेंगे, फिर बचे हुए पीवाईक्यू आप खुद से ट्राई करना। इतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये मोर देन सफिशिएंट इतना। ठीक है, चलो। तो थोड़ा स्पीड में करना, रफली बस डायग्राम बनाना है। रफली डायग्राम बनाने के बाद आपको ये देखना है कि कैसे इस चीज को अप्रोच किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा रोड मैप माइंड में सोचना। फिर हम बस तरीका सोचेंगे, पूरा फाइनल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बाकी कैलकुलेशन आप घर पे करके आंसर निकालना। तरीके हमको सारे समझ में आना चाहिए। और देखो जेई में किस तरह के क्वेश्चन आता है। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से डायग्राम बनाओ और देखो कौन सा एरिया आ रहा है, एरिया को शेड करो। बनाया सबने? आया ना? यस सर। ठीक है, फटाफट देखो ध्यान से। फाइंड द एरिया। आप करते जाओ, तब तक क्रॉस चेक कर लेना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक सर्कल है, सेंटर ओरिजिन, रेडियस 2√2। रेडियस कितनी है? 2√2। ये 2√2 रेडियस है। ठीक है, और दूसरा आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये बोला है आउटसाइड द पैराबोला इनसाइड द सर्कल। आउटसाइड द पैराबोला और इनसाइड द सर्कल कौन सा रीजन है, दिख रहा है? ये वाला। सर यस यस। और सेम रीजन नीचे भी आएगा। अच्छा, सिमेट्रिक है तो जितना ऊपर एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ बोला उन्होंने। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में बोला तो फिर नीचे का नहीं आएगा। अब ऊपर वाले के लिए बताओ कौन सा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा। सर और पहले सर्कल के लिए निकाल के फिर पैराबोला वाला माइनस कर देंगे नहीं नहीं वर्टिकल। नहीं 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 नहीं, इतना इतना लेंदी कभी नहीं करना है। आपको सोचना है बस वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कौन सी लें और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा। वो सब कभी कभी कर सकते हो जो बहुत स्टैंडर्ड हो। पैराबोला का एरिया कैसे निकालोगे? सिंपल बताओ, वर्टिकल स्ट्रिप लेके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले। सर वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल स्ट्रिप में अच्छा, स्ट्रिप लेते टाइम क्या सोचना रहता है? जो भी आप स्ट्रिप लो, आपको ये सोचना रहेगा कि उस स्ट्रिप को आगे से पीछे तक घुमाते टाइम ऊपर और नीचे कर्व चेंज नहीं होना चाहिए। ऊपर और नीचे कर्व चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको ये वाला एरिया निकालना था। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेना है आपको यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि हॉरिजॉन्टल में थोड़ी देर तक रेड कर्व रहेगा, फिर ग्रीन कर्व आ जाएगा, तो आपको फिर तोड़ना पड़ेगा लिमिट को। लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है?
वर्टिकल स्ट्रिप में यहां से 0 से स्टार्ट लेके यहां तक, 0 से लेकर करोगे ऊपर का कर और नीचे का कर यहां तक क्या सेम ही है, तो वर्टिकल स्ट्रिप सबसे फायदा। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ये वाला पॉइंट पता करने के लिए दोनों कर को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या वैल्यू आ रही थी 2 - 4, 2 और -4, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 वाली, तो आपका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 2, और फॉर्मूला क्या लगेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y dx। अपर कर मतलब रेड वाला, तो रेड वाला का y की वैल्यू कितना होगा √8 - x², क्लियर है, माइनस लोअर कर्व के y की वैल्यू क्या है √2x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब वापस से ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बताया था पिछली क्लास में भी, √a² - x² का फॉर्मूला याद है यस Yes, सर sir. x/2 √x² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सर a² - x² आएगा। हाँ सॉरी Yes, sir. a² - x², ठीक है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, क्लियर है। यस सर। यस दोनों सर को इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो एरिया ये पूछा था ये एरिया आप निकाल सकते हो, कर लोगे ना आप सॉल्व। यस सर यस सर। देखो 2024 में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो आपको ये बात समझनी होगी, अगेन सेम चीज जो मैं हर बार बोलता हूँ, इस चैप्टर से अगर इजी लेवल क्वेश्चन आए तो छोड़ के मत आना, हार्ड लेवल है छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं, हार्ड लेवल अगर रहा तो बहुत लेंदी जाएगा, आपके 10 मिनट खा जाएगा 7 से 8 मिनट, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही अच्छा। लेकिन हाँ अगर इजी लेवल है थोड़ा बहुत मीडियम लेवल है आप कर पाओ तो ऐसे क्वेश्चन आपको करके आना है। जैसे ये क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं था फिर भी लास्ट ईयर पूछा गया, कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो इंडेफिनेट का फॉर्मूला ही पता नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो फंडामेंटल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आपको बहुत प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट। यस सर यस सर। अगला कर, अब देखो ये आपको मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज सिखाई था वो यहाँ पे यूज होगी। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ये कर्व का डायग्राम कैसे होगा, इस कर्व को ड्रॉ करो सब लोग प्रॉपर्ली, और कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट करना कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। जिसको कर्व को ड्रॉ करने में दिक्कत है उसके लिए मैं यहाँ पे हिंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले सोचना y = x², फिर सोचना x² - 1 का ग्राफ कैसा होगा, फिर ये सोचना पूरे पे मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, ताकि आप इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखो y = 1 के साथ कौन सा एरिया आ रहा है, ट्राई एवरीवन प्रॉपर्ली। बनाया डायग्राम, ट्राई किया सबने। यस सर डायग्राम बन गया। ठीक है देखो y = x² ऐसा होगा, x² - 1 पूरे फंक्शन में -1 करने पे ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, हाँ है ना। यस सर अब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो और ये रूट्स क्या है देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक के रूट से 1 और -1, और ये -1 ऊपर जाके +1 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, ये -1 और ये 1। क्लियर हुआ, ये ग्राफ बनाया था।
यस सर। यस सर। अब ये भी 2022 का क्वेश्चन है। तो आपके पास एक तो एक कर्व है जिसका ग्राफ ऐसा कुछ है, और दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 लाइन कैसी होती है? सर Sir, पैरेलल टू horizontal. एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। अब इन दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया क्लियर हमको दिख रहा है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। आप किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं, है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस तो हम सर। ये वाला पार्ट का एरिया निकाल लेंगे यहां से लेके यहां तक। अच्छा बताओ, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए कौन सा तरीका अपना है? अपर कर माइनस लोअर कर, लेफ्ट कर माइनस राइट कर, वर्टिकल स्ट्रिप के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्या करें? सोच समझ के बताना। बताओ इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? सोचो, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, जल्दी से बताओ। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। हाँ, अब देखो ऊपर का कर्व पूरा एक जैसा, नीचे का कर्व एक जैसा है, तो हॉरिजॉन्टल लूंगा तो फायदा ही नहीं है ना, लेफ्ट राइट में तो चीजें कुछ मतलब ही नहीं है। अपर करो लोअर कर ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर कर अलग है नीचे, और दोनों देखो y की वैल्यू भी गिवन है दोनों को, दोनों में y की वैल्यू गिवन है, तो ज्यादा फायदा होगा कि अपर कर माइनस लोअर कर करूं, है ना? क्योंकि दोनों में y की वैल्यू प्रॉपर्ली गिवन है। क्योंकि आप ध्यान रखो, जब भी y dx करते हैं तो y तो चाहिए रहता है। बोलो। यस सर। यस सर। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए दोनों कर को साथ में सॉल्व करेंगे, तो y को 1 से इक्वेट कर देंगे। तो मॉड मॉड ओपन कैसे होगा? अगर मॉड की वैल्यू 1 है तो मॉड कैसे ओपन होता है? प्लस माइनस 1, है ना? यस सर। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पे y की जगह 1 रखोगे तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। मॉड की वैल्यू 1 कब आती है? या तो ये 1 होगा या तो माइनस 1 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0,2, है ना? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, प्लस माइनस √2। क्लियर है? बोलो। तो यस। ये लाइन और ये कर्व तीन जगह इंटरसेक्ट करेंगे, 0 पे, एक √2 पे, और एक माइनस √2 पे। तो आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से √2 अपर कर माइनस लोअर कर इंटू dx। अपर कर का y की वैल्यू कितना है? 1 माइनस यस सर। लोअर कर में y का वैल्यू कितना है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये मॉड वाला क्वेश्चन है, अब ये मॉड कहां पे टूटेगा? बताओ किस पॉइंट पे टूटेगा? सर 1। सर हाँ, 1 और माइनस 1 पे टूटेगा, लेकिन 0 और √2 के बीच में 1 आ रहा है, तो 1 पे मॉड ब्रेक होगा, यस सर। है ना? कहां पे ब्रेक होगा? 1 पे। तो आपको 0 से √2 के बीच में इस मॉड को कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा? 1 पे। 0 से 1 और 1 से √2, और फिर इंटीग्रेट करोगे। जब तक मॉड डिफाइन नहीं होगा इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी सिखाया ना मॉड कैसे डिफाइन करते हैं। अब 0 से 1 में 1 से कम में ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 से ज्यादा में मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो जो है वैसा वैसे ही। अब दोनों पार्ट को इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड वेराइटी। पहली वेराइटी में तो क्या था? डायरेक्ट कर था, दोनों कर दे दिए, अपर कर माइनस लोअर कर किया, इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड में भी अपर कर माइनस लोअर कर डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। मेन डायग्राम है और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फंडामेंटल ये आना चाहिए। चलो अगला इनइक्वालिटी बेस्ड। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इनइक्वालिटी वाले कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले दोनों कर्व को इक्वालिटी मान के प्लॉट करो, फिर देखो कौन सा रीजन आ रहा है। तो मैंने दोनों कर्व को प्लॉट करो सब लोग। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है किसकी है? कौन सी इक्वेशन है? बताओ कौन सा कर्व है? सर क्वाड्रेटिक। अरे मतलब कर्व कौन सा है? सर्कल। का। ये सर्कल है। सर्कल का। सर्कल में इसका सेंटर बताओ क्या है? सर 0,2। सर 0,2। 0,2। वेरी जीरो। गुड। और यस रेडियस? सर। सर 4। सर 2। रेडियस रेडियस सर 2। 2। आर स्क्वायर इक्वल टू 4। रेडियस कितनी होगी? 2। ड्रॉ करो। सर 2। दोनों कर्व को ड्रॉ करो, एक सर्कल और एक पैराबोला। जल्दी से, थोड़ा स्पीड में करो। क्रॉस चेक करना सही गलत।
सेंटर 0,2 एंड रेडियस भी 2। तो सेंटर भी यहाँ पे, रेडियस भी 2, मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करके जाएगा, हाँ है ना, सही है। रेडियस भी 2 है, सेंटर भी 2 पे, मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा, देखो, और 0,0 सेटिस्फाई भी कर रहा है। और दूसरा था आपका पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। आपको देखना है कौन सा रीजन आ रहा है। तो इनइक्वालिटी पहले देखते हैं। आपको मैंने बताया था कोई भी पॉइंट रख के देख लेना। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट यही है, इसी को रख लो 2,0 को। अगर 2,0 सेटिस्फाई करेगा तो 2,0 वाला पॉइंट होगा, 2,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, सॉरी 0,2 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 0,2 के अलावा पॉइंट होगा। तो दोनों में रख के देख लेते हैं। पहले वाले में रख के थे 0,2 सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो x को 0, y को 2 रखेंगे। सर कर रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 छोटा, 4 से छोटा ही होता, तो सेटिस्फाइंग। सेकेंड वाले कर्व में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4y में रख के देखो 0,2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नॉट सेटिस्फाइंग, है ना। हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट नहीं हो, मतलब इस ये वाला पॉइंट पैराबोला के साथ नहीं होना चाहिए। तो पैराबोला के बाहर और सर्कल के अंदर, पैराबोला के बाहर और सर्कल के अंदर, तो कौन सा रीजन है, दिख गया कॉमन? पैराबोला के बाहर, सर्कल के अंदर। यस सर। Yes, sir. अगेन सिमेट्रिकल है, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी से बता दो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल से भी हो जाएगा, वर्टिकल से भी हो जाएगा। इस केस में सिमेट्रिकल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल करना चाहो तो लेफ्ट कर माइनस राइट कर, और फिर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल में भी अपर कर माइनस लोअर कर, और हॉरिजॉन्टल करोगे तो भी सही है। हॉरिजॉन्टल कर लो, हॉरिजॉन्टल ज्यादा अच्छा है। हॉरिजॉन्टल में y की वैल्यू निकालना भी आसान है। अपर कर्व लोअर कर्व कैसे होगा, एक बार आप बता दोगे उससे? अपर कर और लोअर कर वही है, अपर कर में y की वैल्यू, लोअर कर में y की वैल्यू। सर और नहीं, हम अपर कर्व किसे मानेंगे, पैराबोला को अपर या कर जो ऊपर है वो ना, वर्टिकल ओके स्ट्रिप में ऊपर कौन है? जो अपर में है वो। पैराबोला। तो फिर और लेफ्ट कर माइनस राइट कर से भी अच्छे से हो जाएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो इंटीग्रेशन होगा x dy का, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेना, x dy और राइट कर माइनस लेफ्ट कर, राइट कर माइनस लेफ्ट कर। x की वैल्यू रखनी दोनों में, दोनों में x की वैल्यू रखनी, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, और 0 से लेके यहां तक। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ इस पहले इसका एरिया निकाल के डबल कर देना। अब ये पॉइंट पता करने के लिए वापस से दोनों को साथ में सॉल्व करना है। y पता करना है तो x को एलिमिनेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर उठा के रख दो। ऊपर वाले कर्व में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2y प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करके आपको y पता करना है। सर हाँ इसमें डबल भी करेंगे क्या? हाँ, डबल करना पड़ेगा ना पूरा, यस सर। दोनों दोनों एरिया आएगा ना, एक का निकाल के डबल करोगे फाइनल आंसर। तो ये कितना आ रहा है, 4 4 कैंसिल, y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ रही है 0,2, यस सर। 0,2। अच्छा ये यही वाला पॉइंट आ रहा है क्या, फिर इसी के सिमेट्रिकल बैठ रहा है क्या, इसी लाइन में, मतलब ये इसी की सीधाई में होगा फिर ये पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे बोलो, ये जो पॉइंट आएगा ये मतलब यहीं यहीं कहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ओके सर। ठीक है। तो अपन ने डायग्राम तो रफ बनाया था, मतलब 0,2 की सीधाई से निकल रहा है करो आपका, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है वो कहां से पास हो रहा है, यहीं से, ठीक है, क्लियर है। 0 से 2, 0 से 2। राइट कर मतलब राइट कर का एक्स, राइट कर का एक्स कितना होगा, यहां से एक्स निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। और लेफ्ट कर का एक्स, लेफ्ट कर का एक्स कितना है
x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2y dy 0 से 2। क्लियर है? रूट क्वाड्रेटिक के और वो y की पावर 1/2 दोनों को इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। कैलकुलेशन आप घर पे करना, और जो भी आंसर है उसका डबल भी करना। ठीक है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? यस यस सर। देखो 2023 में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें ज्यादा। आपको बस दोनों कर्व को प्लॉट करना, देखना कौन सा रीजन आ रहा है, और आप देखोगे ध्यान से, दो पैराबोला, एक सर्कल, एक पैराबोला, यही आ रहा है। चलो वापिस एक और अच्छा क्वेश्चन 2024 में आया। पहले मॉड को डिफाइन करो प्रॉपर्ली दोनों कर्व के। पहले वाले कर्व को ढंग से डिफाइन करो, देखो मॉड कहां पे ब्रेक होगा। इसको डिफाइन करने के बाद दूसरे कर्व को डिफाइन करो, दोनों को प्लॉट करो। एक्स की किस वैल्यू पे इसको तोड़ोगे, क्या डायग्राम बनेगा? बनाओ जल्दी से। टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को पिकअप करना है आपको, छोड़ना नहीं है। टफ हो तो छोड़ देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको प्रैक्टिस में भी ज्यादातर क्या करो, इजी मीडियम की ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके। हार्ड के चक्कर में 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट करोगे, उतने में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे दूसरे टॉपिक के। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे चैप्टर करो और सबके इजी मीडियम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जल्दी से फंक्शन को डिफाइन, अच्छा मुझे बताओ एक्स की किस वैल्यू पे डिफाइन होगा ये मॉड एक्स? 0 0। वेरी गुड। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे है ना? यस सर जल्दी से डिफाइन कर दो। ग्रेटर देन 0 में मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। लेस देन 0 में माइनस एक्स होगी तो कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 में ये एक्स होगा, एक्स माइनस एक्स 0। 0 लेस देन में माइनस एक्स को लेगा तो 2x। 2x। अब ड्रॉ करो। पहले ऊपर रेड वाले कर्व को ड्रॉ करो, फिर ब्लू वाले कर्व को, दोनों कर्व को ड्रॉ करो और देखो कौन सा एरिया आएगा। ग्रेटर देन 0 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला आधा हिस्सा। ग्रेटर देन 0 का ये हिस्सा। लेस देन 0 का माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है ना? यस सर। और दूसरा y ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोला है? y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस है ना? लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? बताओ। यस सर। सर ये हाफ इसलिए बनाने क्योंकि एक्स हमारा कम है 0 से, मतलब कहाँ पे? जैसे जो ग्राफ है ऐसे दोनों साइड नहीं बना क्योंकि एक्स हमारा लेस देन 0 है इसलिए। हाँ, अपन को ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ क्या बोला? एक्स स्क्वायर बोला है। तो ग्रेटर देन 0 वाले हिस्से में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। सर ग्रेटर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लेस देन 0 में y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर था, तो लेस देन 0 वाला हिस्सा के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का बनना है। फिर अपन ने देखा ग्रेटर देन 0 में ग्रेटर देन 0 में क्या था? y इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू 0। और लेस देन 0 में 0 से कम में y इक्वल टू 2x, तो ये y इक्वल टू 2x। अब दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? बिटवीन द कर्व। बिटवीन द कर्व में ये वाला एरिया आ रहा है। वापिस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, या फिर लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए इन दोनों कर्व को साथ में सोल्व करना पड़ेगा। कौन सा कर्व है? एक तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2x है, तो इन दोनों को साथ में सोल्व करोगे,
2x इक्वल टू ऊपर 0 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर आएंगे 0 कोमा -2, एक तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फाइनली एरिया आपका क्या आ जाएगा, -2 से 0, अपर कर कौन सा है, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर क्या है 2x dx। अच्छा, एक्स एक्सिस के नीचे तो ये आंसर मान लो नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। क्लियर है, बोलो। कैसे? अच्छा अच्छा, एक कंफ्यूजन जनरली यहाँ पे एक बच्चों को होता है, ये तो चलो मैंने बना दिया तो आपको आगे समझ में। कुछ कुछ बच्चे जैसे कभी कभी बोलते हैं कि सर ठीक है ये ऐसा है, मान लो हम रेंडमली जब ड्रॉ करते हैं, मान लो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। अब जब हम सर y इक्वल टू 2x वाली लाइन बना रहे थे तो हमें ये कंफ्यूजन हो रहा था, क्या वो लाइन ऐसी भी तो जा सकती थी, आपने नीचे से क्यों बनाई, सर ऊपर से? स्ट्रेट ग्राफ। हाँ हाँ, नहीं y इक्वल टू 2x वाली लाइन जो है वो ऊपर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, नीचे से ही जाएगी, कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? डाउट आप लोगों ने पूछा नहीं इसलिए मैंने खुद से बता दिया। y इक्वल टू जो 2x वाली लाइन है वो उस कर्व के ऊपर से भी तो जा सकती थी, या फिर मान लो टच करके जा सकती थी, या नीचे से जा सकती थी, तो कैसे पता करेंगे कि इंटरसेक्ट, मतलब कैसे, कौन सी वाली लाइन होगी, कैसे पता करें? सर सिंपली इसमें दिख रहा है कि y 2x है तो इसका स्लोप 2 है, उसका भी हम स्लोप निकाल लेंगे स्क्वायर किसका का, स्लोप निकालेंगे? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्लोप निकालो कि मतलब बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, तो आप किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना चाहोगे? तो सर एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, फिर उसके बाद हाँ। x को पुट करेंगे तो वो कमी आएगी उससे, तो उससे हमें पता चल जाएगा किस साइड आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव से भी आप कर सकते हो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आपका कर्व है, इसका डेरिवेटिव आपका आ रहा है -2x, है ना? मतलब इस कर्व पे आप कहीं पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस x के करस्पॉन्डिंग स्लोप कितना आएगा, -2x जी। क्लियर हो गया? अब ये जो दूसरा लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस y इक्वल टू 2, इसका स्लोप कितना +2 आ रहा है, तो आपको फिर कंपेयर करना पड़ेगा कहाँ पे किसका ज्यादा किसका कम। और एक और आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या करो कि दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लो। अब देखो आपको कंफ्यूजन यही है ना कि कर्व ऊपर से निकल जाएगा कि इंटरसेक्ट करके जाएगा, हाँ है ना? क्या ऊपर वाला होगा नीचे वाला? आप क्या करो, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लो। अगर दोनों को साथ में सॉल्व करने पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, बोलो। ये भी कर Yes, सकते हैं, जैसे अपन ने दोनों को साथ में सॉल्व किया और मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 0, -2, 0, मिल रहा है, मतलब क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर ही रहा है। अगर मान लो सिर्फ 0 मिलता मतलब कर्व के ऊपर से निकल जाता, फिर अगर एक ही सॉल्यूशन आता तो फिर कर्व के ऊपर से निकल जाता ना, है ना? yes sir. ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि यार ये सर ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, तो आप क्या करो, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके देख लो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, उससे आइडिया लग जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसके पहले एक चीज और मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी खैर बता रखी थी। जैसे मान लो आपका कोई स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपको पता है ये स्टैंडर्ड पैराबोला आपका ऐसा रहता है, ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स कहाँ पे, 0,0 ओरिजिन पे। उस दिन जब आपको मैं पेपर डिस्कशन या कुछ करवा रहा था तो आपको मैंने समझाया था यहाँ पे। अब मान लो इसका मैं वर्टेक्स को शिफ्ट कर दूं, इफ द वर्टेक्स जो कि ओरिजिन पे था उसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं किसी और पॉइंट h, k पे, मतलब पैराबोला की वर्टेक्स को मैं शिफ्ट कर दूं कहीं और h, k पे, ग्राफ वो का वही है, बस वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है h, k। तो बताओ इक्वेशन में क्या अंतर आएगा, पहले वाली इक्वेशन और अब वाली इक्वेशन में? स्क्वायर माइनस h इक्वल टू 4 x माइनस k आ जाएगा। हाँ, y स्क्वायर माइनस h नहीं, y माइनस k का होल स्क्वायर, जहां जहां पे y है उसकी जगह y माइनस k आ जाएगा, और जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x माइनस h। क्लियर है? यस सर। अगर Yes, आप sir. वर्टेक्स को h, k पे शिफ्ट कर देते हो तो कर्व की इक्वेशन में क्या चेंज होता है, जहां y की जगह रिप्लेस हो जाता है y माइनस k, और जहां जहां पे भी x है उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है x माइनस h। इसका मतलब आपका वर्टेक्स कहाँ पे, h, k पे। अगर मैं आपको ऐसा लिखता y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 x माइनस 2, तो बताओ इसका वर्टेक्स कहाँ होगा? सर 2,3।
2,3 पे। डायग्राम वैसा के वैसे ही रहेगा, बस वर्टेक्स 2,3 पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो ड्रॉ करो इन दोनों पैराबोला को, देखो कौन सा रीजन आ रहा है। हेलो, डन? यस। ठीक है। अच्छा, आपके स्कूल में दिवाली की छुट्टी कब तक है? अरे दिवाली ब्रेक है कि नहीं है? सर एग्जाम चल रही है अभी तो एग्जाम ही चल रहा है। अच्छा, दिल्ली वालों के नहीं, बाकी बताओ हिमाचल में कब तक है? हिमाचल का कोई है भी नहीं होगा। अच्छा, बाकी वहां पे जो यहाँ पे हो, किसी को पता हो तो कब तक छुट्टी है आपके? एचपी का कोई है? उत्तराखंड? सब दिल्ली वाले ही हैं क्या आज? एचपी वालों का बूट कैंप चल रहा है एक्चुअली, इसलिए नहीं आ रहे वो। वहां पे भी सेम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो बताओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x ऐसा होगा। और दूसरा y इक्वल टू 16 माइनस एक्स। देखो सबसे पहले x का क्वेश्चन पॉजिटिव बना, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे यस सर। ताकि ये बने x माइनस 3। हमेशा पहले x, दोनों के क्वेश्चन पॉजिटिव होने चाहिए। स्टैंडर्ड जो भी इक्वेशन होती है, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x के क्वेश्चन पॉजिटिव बनाओ। अब इसका बताओ वर्टेक्स कहाँ पे होगा? वाई कॉम्प्लेक्स में 3,0 पे होगा सर। वर्टेक्स कहाँ पे होगा? कॉम्प्लेक्स थोड़ी 3,0 होगा। x की वैल्यू ऐसी रखेंगे ताकि आंसर पॉजिटिव आए। वर्टेक्स कहाँ पे होगा? 3,0। सर 3,0। तो यहाँ पे आपका वर्टेक्स होगा, और ये पैराबोला उस साइड वाला होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x ऐसा वाला। यस सर।
क्लियरली दिख रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन आ रहा है, दिख गया सबको? यस ये वाला। तो आप चाहो तो ऊपर वाला एरिया निकाल के डबल भी कर सकते हो, या फिर पूरा इंटीग्रेट करना तो पूरा भी इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में ज्यादा फायदा, वर्टिकल लोगे तो वापस ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को। ज्यादा फायदा किसमें, हॉरिजॉन्टल में ही है। यस सर। यस Yes, sir. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, y dx, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, डी वाई, सॉरी वाई डी एक्स उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या आएगा, x, और ये आएगा dy। x की वैल्यू रखनी है, राइट कर में x की वैल्यू क्या है, माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 प्लस का 3, है ना। राइट कर मतलब ये ब्लू वाला, माइनस लेफ्ट कर में x की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर बाई 8 dy। कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने पड़ेंगे, यहां से लेके यहां तक। तो आपको दोनों y की वैल्यू निकालनी, मान लो सॉल्व करने पे y1 y2 आ रहा है, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, y1 से y2। हो जाएगा, आप सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा सर। ठीक है। दोनों कर्व को के x आपस में इक्वेट कर देना, क्योंकि y निकालना सर है, ये इसलिए y dx नहीं होगा। y1 से y2 ना करके हम 0 से y2 करके इसका डबल नहीं कर सकते? कर देना, एक ही बात है, आंसर वही आएगा, ठीक है। आपको जो सही लगे तरीका अपना लेना, क्लियर है। दोनों कर्व में y1 y2 निकाल लेना, सिमेट्रिकली आएंगे, एक प्लस और एक माइनस में आएगा शायद, देख लेना। और या फिर आप डबल भी कर सकते हो 0 से y2 का, एक ही बात है, क्लियर है। चलो यस सर। आगे करो, ये 2025 इसी साल का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी को ढंग से प्लॉट करो, अच्छा क्वेश्चन है। सारी इनइक्वालिटी को प्लॉट करो प्रॉपर्ली, पहले इक्वेशन बना के प्लॉट कर लेना, फिर देख लेना कौन सा रीजन है। एक तो ये पहले कर्व अगर बनाना चाहो तो ये कर्व ये रहा, दूसरा कर्व क्या है, और तीसरा बोला 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0। ये इसको नहीं देखते, इंटीग्रेशन पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको करना घर पे, और देखना आंसर मैच करते कि नहीं करते, तभी पता चलेगा इंटीग्रेशन कितना आता है और कितनी कैलकुलेशन एरर आप करते हो। ये छोड़ मत देना, घर पे जाके सारे रिपीट करना पड़ेगा आपको। एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है, फटाफट ड्रॉ करो। x को 0 रखने पे y -6 आ रहा है, सॉरी -6, और y को 0 रखने पे x आ रहा है 2। अब देखो कौन सा एरिया आ रहा है, तीनों चीजों को ध्यान से देखना। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x -6, हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी लगाना। तो ये स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, देखो ओरिजिन का रख के देख ले, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन की साइड वाला होगा, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अपोजिट साइड होगा। तो ओरिजिन रखोगे तो 0 ग्रेटर देन -6 सेटिस्फाई कर रहा है,
है ना, समझ पा रहे हो? ओरिजिन रखा। पैराबोला के लिए पैराबोला के अंदर का पॉइंट रख के देख लेते हैं। 2,0 तो सेटिस्फाई करोगे तो पैराबोला के अंदर होगा, नहीं करेगा तो पैराबोला के बाहर। पैराबोला की क्या थी, y² ग्रेटर देन 9x। तो 2,0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नॉट सेटिस्फाई। मतलब पैराबोला ये 2,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके बाहर वाला रीजन होगा, तो पैराबोला के बाहर वाला रीजन। एक चीज और क्या बोली थी, 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। मतलब y एक्सिस की इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस की इधर, पैराबोला के नीचे लाइन के ऊपर y के इधर, दिख गया रीजन, y एक्सिस के इधर, पैराबोला के बाहर और लाइन के ऊपर कौन सा रीजन होगा? चलो ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्राइंगल नहीं है ये, ठीक है, ये कर्व है ऊपर वाला पार्ट, ये रीजन होगा। अब ध्यान से देख के बताओ कौन सी स्ट्रिप ले, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लोगे तो फिर तोड़ना पड़ेगा ना, इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल लोगे तो कोई यहाँ पे कर्व अलग है, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को ले जाओगे तो कर्व चेंज हो रहा है, देखो। यस सर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे लो, हॉरिजॉन्टल लोगे तो फिर इधर कर्व अलग है, इधर कर्व अलग है, तोड़ना पड़ेगा ना। कौन सी लेंगे? फिर वर्टिकल। वर्टिकल लोगे तो फायदा ज्यादा होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व दोनों एक जैसे हैं, तो वर्टिकल लेने पे ज्यादा फायदा है। यस सर। तो वर्टिकल कर्व ले लेते हैं। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वर्टिकल मतलब y dx, लिमिट x की कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक। तो इस लाइन को, इस पैराबोला को साथ में सॉल्व करके देखना, x की कौन सी वैल्यू आ रही, 2 से कम वाली। तो 0 से लेके मान लो ये x1 आ रहा है, तो 0 से x1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्लियर है? अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, दोनों के y की वैल्यू रख दो के, और 0 से x1 तक इंटीग्रेट करो के आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। जो भी आंसर है इसको 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2025 का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी को बस ढंग से सॉल्व करना है, प्लॉट करना है, चीजें डुएबल, और इंटीग्रेशन अच्छे से करना है, कैलकुलेशन एरर मत करना। ये सारा काम आपका है आज, फाइनल आंसर निकाल के देखना और आंसर मैच करना। ये भेज दूंगा पूरी पीडीएफ। एक और क्वेश्चन 2025 में आया था, अब इसमें दो तरह के कर्व थे। सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉ करो, मिनिमम ऑफ x+7 एंड 11-3, ये भी सिखा रखा है आपको, याद है? मिनिमम मतलब दोनों कर्व को साथ में ड्रॉ कर लेते, फिर जो मिनिमम मतलब नीचे वाला हिस्सा वो लेते हैं, याद है? डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए हमने। तो पहले इसको प्लॉट करो, ये कैसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा। फिर सोचना इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी में कौन सा रीजन आएगा, फिर दूसरा हिस्सा ड्रॉ करना। पहले इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। पहले इस ग्राफ को सोचो क्या होगा। मिनिमम पार्ट लेना है आपको।
देखो पहले इन दोनों लाइंस को मैंने ड्रॉ कर दिया। एक थी आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस, लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए सबको। x को 0 रख के y पता कर लो, y को 0 रख के x पता, या फिर कोई भी पॉइंट रख के 2 पॉइंट पता करो, 2 पॉइंट पता चल जाएगी तो लाइन की इक्वेशन आ जाती है। अब आपको क्या लेना, मिनिमम हिस्सा। मिनिमम मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद देखोगे, देखो ये इंटरसेक्शन के पहले ऊपर रेड है, नीचे ब्लू है, तो मिनिमम कौन सा आ रहा है, ब्लू वाला हिस्सा। तो एक तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। दूसरा इस साइड, इस वाले, हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे पीछे देखते हैं, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। अब इस पॉइंट के बाद ऊपर ब्लू जा रहा है, रेड नीचे आ रहा है, तो रेड वाला हिस्सा आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है, ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, चलो इसको प्लॉट कर दो जल्दी से। कॉन्फिडेंटली करना है ऐसे क्वेश्चन, घबराने वाली बात नहीं इसमें। बस अभी मिनिमम हिस्सा कौन सा आ गया, ये वाला, एक -7 से जाएगा, एक 11/3 से चला जाएगा। -7, ये 11/3, थोड़ा रफली ड्रॉ किया। ये पॉइंट पता कर लेना कौन सा है अगर जरूरत पड़े तो। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा था y इक्वल टू x² + 1। दूसरा ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू x² + 1। तो y इक्वल टू x² आपको पता ही होता है, +1 मतलब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखो ये पॉइंट कौन सा था, 7 था, तो 7 1 यूनिट नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x² + 1। अब बस इनइक्वालिटी देखनी कौन सा रीजन आएगा। पहले मैं क्या बोला था, y लेस देन दिस। अब देखो ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ के अंदर वाला रीजन होगा कि बाहर वाला रीजन होगा, तो वही एक चेक करने का तरीका, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो कहाँ का भी, तो अंदर वाले रीजन का मतलब ओरिजिन रख के देख लेते हैं। दोनों ही केस में ओरिजिन रख सकते हो। तो फर्स्ट वाले में अगर ओरिजिन रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 7, 11। तो 0 लेस देन इक्वल टू 7 और 11 में मिनिमम क्या है, 7। तो 0 लेस देन 7 सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला रीजन होगा। सेकेंड वाले में भी ओरिजिन रख के देख लो, तो 1 + 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला रीजन नहीं होगा, तो ओरिजिन के बाहर वाला, सॉरी ओरिजिन वाला रीजन नहीं होगा, तो मतलब इसके अंदर, इसके अंदर इस कर के नीचे आपको दिख गया होगा डायग्राम कौन सा होगा। सर इसमें जनरली बीच वाला ही आता है, तो हमें हर बार चेक करना नहीं पड़ेगा नहीं ना नहीं नहीं, कि ये सही ये है। ये ये जनरल का हिस्सा कभी कर मत लेना। जनरली कुछ भी नहीं होता है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। ये तुक्का मत मारना, 4 नंबर का सवाल है। जहां यस 4 सर। नंबर आते हैं वहां डायरेक्ट -1 आएगा। जहां रैंक आपकी 40,000 आ रही होगी वहां 1.5 लाख आ जाएगी 4 नंबर में। ठीक है, इसलिए तुक्का उक्का कुछ नहीं लगाना, आपको एक प्रॉपरली ट्राई करना, भले ही समय जाए। समय देने के बाद आपको नंबर मिल रहे हैं 4 नंबर, मतलब मैथ्स में बहुत ऊपर नीचे हो जाती रैंक, लाखों में ऊपर नीचे, मैथ्स के केस में खासकर। दिख गया, समझ में आ गया कौन सा होगा इस, बोलो यस सर। बताओ। वर्टिकल स्ट्रेट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व को, लेफ्ट माइनस राइट, कौन सा आसान रहेगा। सर अपर माइनस लोअर। अपर माइनस, अब देखो कुछ जस्ट कर पा रहे हो, ऊपर में पूरा कर्व एक जैसा ही है ना, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्लियर है। यस सर। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दोगे कहां से कहां तक, जहां पे दोनों कर्व अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा मतलब ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा मैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ज्यादा फायदा उसी में ही है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली कौन सी इक्वेशन है बताओ, ये वाली लाइन, x + 7। हाँ ये वाली लाइन आपकी रेड वाली है ना, तो ये वाली लाइन है y इक्वल टू x + 7। इसको इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो x1 मिलेगा। और दूसरी लाइन कौन सी, y इक्वल टू 11 - 3x, इसको इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो x2 मिलेगा, क्लियर है। तो ध्यान रख के x1 x2 निकालना, यस सर। और फिर अपर कर्व माइनस लोअर करके करोगे सॉल्व। अब ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर एग्जाम में मान लो मैथ्स में कुछ भी नहीं आ रहा और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो, तो एटलीस्ट इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन ढंग से करना पड़ेगी। एक छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर गड़बड़ कर देगी। और ऑब्जेक्टिव में तो अच्छी बात है, इंटीजर टाइप में आएगा तो फिर तो और ध्यान से करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो कहीं ना कहीं चलो आंसर दिख जाएगा आसपास से, पता चल जाएगा गलत है कि सही है, मैच कर रहा होगा ऑप्शन तो। और इंटीजर टाइप में आया, देखो ये इंटीजर टाइप में भी आ सकता था क्वेश्चन, है ना।
अगर इंटीजर टाइप में आया तो फिर तो आपको बहुत सावधानी से इसको कैलकुलेशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज घर जाके खुद से ही ट्राई करना, टाइम लिमिट में सॉल्व करना, थोड़ी स्पीड भी मेंटेन रहे और सिली में एरर भी ना हो और आंसर एक्यूरेट मेजर करना चाहिए। क्लियर है? तो 2025 के ये दो क्वेश्चन अपन ने देखे, दोनों इनइक्वालिटी के थे। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस इक्वल टू अल्फा। तो 6 अल्फा कितना होगा? अच्छा अभी किया गया? नहीं नहीं अलग है, ठीक है। जल्दी से रफ स्केच ड्रॉ करो और देखो कैसा होगा। 2025 का एक और क्वेश्चन। तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए था आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 0,4 पे बनाया था ऐसा। हेलो, सही है कैलकुलेशन? यस सर। यस सर। दूसरा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x-4, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आ रही है।
y को 0 रखने पे x कितना रहा 4। अब ये 4 कहाँ पे होगा, अच्छा ये पॉइंट पता कर लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे पता चलेगा y को 0 रखने पे, पहले ये पता कर लेते हैं इसके रूट्स क्या होंगे। तो y को 0 रखोगे x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो ये पॉइंट क्या होगा 4 और -4। तो आपका क्या आ रहा था पॉइंट दूसरा, y को 0 रखने पे x की तरह 4, तो यहीं से पास करेगा, है ना, ऐसे पता करा करो कि यस सर 4 के इधर होगा इधर होगा। अब अपर माइनस लोअर हो जाएगा सर अपर वही। माइनस लोअर बेस्ट है, ऊपर का पूरा कर्व एक जैसा है, Yes, नीचे का पूरा एक जैसा है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो एक तो ये चैप्टर और अगला जो आने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही ऐसे हैं, स्कोरिंग है, ज्यादा टफनेस नहीं आती, बस फंडामेंटल इंटीग्रेशन आना चाहिए। फंडामेंटल इंटीग्रेशन कैसे आएगा, इंडेफिनेट से, है ना। इसलिए देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में बहुत बोला था कि इंडेफिनेट का एक भी लेक्चर मिस मत करना। अगला चैप्टर है जो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी जेई में 2025 में 2 क्वेश्चन आ गए थे बहुत सारी शिफ्ट में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत आसान चैप्टर है और स्कोरिंग है, तो उसमें अभी आपके जब दिवाली की छुट्टियां पड़े तो इंडेफिनेट का फंडामेंटल पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट बना लेना, क्योंकि अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी चीजें यूज होगी। एक बार ये सब कुछ सर कंप्लीट हो कितने जाए, दिन की होगी? क्या दिवाली की छुट्टियां ज्यादा नहीं होगी वैसे तो, मेरे हिसाब से, पता नहीं अब कब कितने दिन के देंगे, 20, 21, 22 आई थिंक, 3 दिन की, 20 से 22 तक, ठीक है। 23 से आपकी वापस क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हो सकता है भाई दूज की भी दे दे तो 20 से 23, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हो जाएगा अपर कर माइनस लोअर कर, और देख लेना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x1 से लेके कहां तक जाएगा 4 तक। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा है, जल्दी से करो, टाइम कितना हो गया, टाइम भी होने वाला, जल्दी करो। ये मॉड वाई आपको मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया था, वाई पे मॉड लगने पे क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ध्यान से इसका डायग्राम ड्रॉ करो पहले, कि वाई पे मॉड लगने पे ग्राफ कैसा दिखे। पहले नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करके सोचो, वाई इक्वल टू 1 - x², फिर अगर वाई पे मॉड लगेगा तो ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो बच्चा हुआ तो आसान ही है, करो ट्राई। सर सिर्फ बाई का निकालना है। नहीं, इसका ड्रॉ करो, जो भी आएगा सोचो, दिमाग लगाओ, वाई मॉड वाई इक्वल टू 1 - x² ग्राफ कैसा दिखेगा। दो भी तरीका सोचना, सोचो, वैल्यू रख रख के, मॉड को हटा के, अपना पूरी ताकत लगा दो इसको ड्रॉ करने में। हो, सर डब्ल्यू वाला बन रहा है। ठीक है, देखते। देखो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया 1 - x² का, 1 - x² का सोचेंगे, y इक्वल टू -x² का ऐसा है, इसमें +1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड करेंगे तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, y इक्वल टू माइनस स्क्वायर का ऐसा होता है, +1 ऐड करेंगे तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे अच्छी एक मतलब क्या चीज कर दी गई इन्होंने, y पे मॉड लगा दिया, y पे मॉड लगाया है, तो y पे मॉड लगाने से ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे सोचे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बेसिकली y की वैल्यू तो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हो, चलो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मॉड y इक्वल टू समथिंग है। अब जो LHS वाला पार्ट है, यहाँ पे LHS में ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो RHS वाली क्वांटिटी भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात है ना, क्योंकि ये आपका मॉड y है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, y को कुछ भी रखो, तो ये वाला आंसर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ये समझ पाते हो कि नहीं, है ना। Yes, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, -1 + 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब आपकी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, पहली बात, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। रख के देखो, जैसे x को 2 रख दिया, x को 2 रखने पे मॉड y इक्वल टू आ रहा है कितना, -3, तो मॉड y इक्वल टू -3 से कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, देखो x को अगर आपने 2 रखा तो मॉड y इक्वल टू -3, तो यहां से बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, बताओ, कोई पॉसिबल है, नहीं ना, नो सर। मॉड y इक्वल टू -3 कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो आप x को 1 से ज्यादा रख नहीं सकते, -1 से कम भी नहीं रख सकते, तो पहली बात आपका ये वाला ग्राफ तो डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, आपकी जो भी x की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, तो पहली कंडीशन तो मैंने ये अप्लाई करी कि इधर मॉड y है तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए हमेशा, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, तो ये वाला ग्राफ डिलीट हो गया। अच्छा, अब जब -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक वैल्यू 0 रख के देखिए, x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो आपके पास आंसर क्या है, मॉड y इक्वल टू 1। अब मॉड y इक्वल टू 1, अब यहाँ से y का सोल्यूशन बताओ क्या क्या आएगा, मॉड y इक्वल टू y की वैल्यू क्या क्या आएगी, सर +-1 प्लस -1, मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब जो ग्राफ ऊपर है सेम ग्राफ एक नीचे भी होगा। ठीक है, इसका एक मतलब आपको एक मिरर इमेज नीचे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर x के करस्पॉन्डिंग मॉड y इक्वल टू समथिंग आएगा, तो मॉड y इक्वल टू समथिंग आएगा मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू दोनों वैल्यू आएगी, मतलब हर x पे आपको दो y की वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ऊपर और नीचे ऐसे दो ग्राफ बनेंगे, तो बेसिकली ऐसा, और सेम ग्राफ नीचे भी ये, तो ये आपका ग्राफ है इस चीज का, मॉड y इक्वल टू 1 माइनस। क्लियर है, तो द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखेगा। आया समझ में, यस सर। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। और अब क्या बोला, लेट द एरिया एंक्लोज बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस बी अल्फा, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सा एरिया एंक्लोज है, इस कर्व और इस कर्व के बीच में ये वाला एरिया, इधर सिमेट्रिकल है, कोई एक निकाल के क्या कर दोगे, 4 गुना, है ना, कोई एक निकाल के क्या कर दोगे, 4 गुना। क्लियर है, तो Yes, फर्स्ट sir. पार्ट का एरिया सर निकाल इसमें देना। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे। हाँ वही करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है, कर लोगे Yes, सॉल्व। देखो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, मॉड y अगर आ गया कभी तो सर तो अपर और लोअर की जगह हम राइट लेफ्ट नहीं लगा सकते? लगा दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, सिमेट्रिकल कर्व है ना, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। आ रही बात समझ में, सर ओके। yes sir. तो ये मॉड y का मैं थोड़ा और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेना, अगर पुराने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के देख लेना उसमें नोट्स में अगर करना हो तो। बाकी तरीका यही होता है, पहले देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, x कौन कौन सा अलाउड है ये पता कर लिया करो, और जो x अलाउड नहीं वो वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा, और जो भी आंसर आ रहा है उसका बस x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना। याद करो तो अपन ने जब भी x पे मॉड लगता तो क्या होता है, y के अबाउट मिरर इमेज होता था, याद आ रहा है ना, जब x पे मॉड लगा तो मैंने क्या कहा था, जो भी हिस्सा पॉजिटिव में इसका सेम मिरर इमेज नेगेटिव में आ जाएगा। अब ऐसे याद रखना, जब y पे मॉड लगेगा तो x के अबाउट मिरर इमेज आएगा, जो हिस्सा ऊपर है वो का वो हिस्सा नीचे भी आ जाएगा।
और नीचे वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है वो पहले डिलीट कर देना, और जो हिस्सा एक्स के ऊपर है उसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। क्लियर? देखो दोनों चीजें सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। जब भी फंक्शन में एक्स पे मॉड लगेगा, दो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कुछ। या फिर एक काम करते हैं, कोई भी रैंडम ग्राफ बना दे। मान लो ऐसा, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, आपको दो ग्राफ ड्रॉ करने। मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब सिर्फ x पे मॉड लगा दिया, मतलब पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं लगा, सिर्फ x पे मॉड लगा। तो x पे मॉड लगने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा वो सिखा रहा हूं। देखो x पे जब भी मॉड लगेगा, आपको पहली बात तो ये माइनस एक्स वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आप इनपुट में कभी भी -2 -3 कभी भी नहीं जाएगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर -2 नहीं जा सकता। x की वैल्यू -2 रखोगे, x की वैल्यू -2 चलेगी, लेकिन वो -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। फंक्शन के अंदर तो +2 बन के जाएगी ना। आप x को जब -2 रखोगे तो फंक्शन के अंदर +2 बन के जाएगी। x के अंदर जब -1 रखोगे, x की वैल्यू -1 रखोगे तो फंक्शन के अंदर +1 बन के जाएगी। तो ये नेगेटिव वाला तो ग्राफ होगा ही नहीं। आपका ग्राफ क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा वाला। और सेम ग्राफ इधर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। सेम ग्राफ इधर क्या हो जाएगा? रिपीट। ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं रेक्टेंगल को वापस इधर कुछ और बना देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, क्लियर है? sir. क्या करना है? नेगेटिव वाला पार्ट डिलीट कर देना है, और जो ग्राफ इधर है उसका मिरर इमेज इधर बना देते हैं। ये एक्स, ये मॉड एक्स वाला। अब मॉड y इक्वल टू एफ एक्स कर दिया, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स मान लो, y पे मॉड लगा दिया। तो सर y के नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से एक मिनट। जब y पे मॉड लगा देंगे, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सर हाँ बोलो। सर एक बार f ऑफ मॉड ऑफ x y मॉड ऑफ x को रिपीट कर दो। हाँ, y मॉड एफ एक्स में क्या करना है? ये वाला पार्ट डिलीट कर देना, और जो ग्राफ इधर है उसको इधर छाप देना। y ओके के इधर वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? डिलीट, और जो चीज इधर है उसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब y पे मॉड लगाने पे क्या होगा? y पे मॉड लगाने पे क्या होगा? सर जो y के नीचे वाला ग्राफ है वो मिट जाएगा। हाँ, आपका ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको सिर्फ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो नीचे वाला ग्राफ डिलीट कर दोगे पहली बात तो। जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो गया हो जाएगा डिलीट। पहले कौन सा था? y के लेफ्ट वाला ग्राफ डिलीट हो रहा था, अब x के नीचे वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो। और फिर जो बचा हुआ ग्राफ है उसका मिरर इमेज नीचे बना देंगे, जो बचा हुआ ग्राफ है उसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। तो जो बचा हुआ ग्राफ है उसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं, बस ध्यान से देख लो। चलो सब लोग ट्राई करो। मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। करो। सर ये ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू साइन एक्स का।
y इक्वल टू sin x का ग्राफ आपका कैसा होता था? सही है। सर बन गया। अब Yes, मैंने sir. क्या सिखाया था, जो भी x के नीचे उसको पहले डिलीट कर दो। फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो भी x के नीचे वो तो डिलीट हो जाएगा। जो भी x एक्सिस के नीचे वो क्या हो जाएगा, डिलीट। समझ में आ रहा है? Yes, सर sir. ऊपर वाला नीचे जब रहने दीजिए। जब भी y पे मॉड लगेगा, जो भी x एक्सिस के नीचे पहले उसको डिलीट कर देना, और जो भी x के ऊपर है उसका मिरर इमेज नीचे भी बन जाएगा। जो भी x के ऊपर है उसका सेम मिरर, क्योंकि हर x पे दो वैल्यू, y की दो वैल्यू आएगी। तो ये वाला जो पॉजिटिव हिस्सा है इसका सेम नेगेटिव हिस्सा, फिर ये वाला छोड़ दो, फिर इसका भी नीचे वाला हिस्सा, फिर ये वाला गैप छूट जाएगा, फिर इसका भी नीचे वाला हिस्सा। ये ग्राफ हो जाएगा मॉड y इक्वल टू sin x का। बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. याद रख लो कि Yes, देखो sir. बहुत अच्छी चीज सीखी आज अपन के लेक्चर, आज के लेक्चर में, कि मॉड y इक्वल टू का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो बचे हुए क्वेश्चन कहाँ है? बचे हुए क्वेश्चन में आपको यहाँ ये रहे, ये आप ट्राई कर लेना खुद से। ये पूरी पीडीएफ ही भेज दूंगा मैं, कर लोगे ट्राई? ठीक है। अब सैटरडे को अपन जो भी होगा डाउट डिस्कशन कर लेंगे और जल्दी क्लास वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा इसकी एरिया अंडर कर्व की, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी मैंने भेज रखी थी क्या कोई पहले, कि नहीं भेजी अभी? तो एक काम तो करूंगा, भेजिए। हाँ तो डेफिनेट की और एरिया अंडर कर्व की पीवाईक्यू की वर्कशीट भेजूंगा। दोनों आप अपनी ईमानदारी से ट्राई कर लेना शनिवार तक। शनिवार का भी कल ही है, अच्छा कल ही है, हाँ तो कल तक, कल डाउट डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय एवरीवन। Thank you so much.